अरे वाह दादा, आपने तो माहौल बना रखा है। मैं भी आया। दादा, कितने दिन बाद हमारे घर में सब कुछ अच्छा अच्छा हो रहा है ना। मतलब आप प्यार में हो और दिव्या जी हमें गुड न्यूज देने वाली हैं। अच्छा, अब बाकी बातें पूल से बाहर आके करिएगा, ठंड लग जाएगी आप दोनों को। आइए। ठंड तो लग रही है। मैं तौलिया लेकर आती हूँ। अभी हाँ दादा। मैं सोच रहा हूँ कि मासा के आते ही उन्हें अपने और वसु के बारे में सब बता दूं। दादा अभी थोड़े टाइम रुक जाते हैं ना। मतलब कल मूर्ति स्थापना के वक्त मासा वसु थोड़ा नाराज हो गई थी। अरे मासा वसु से नाराज है तो इसका मतलब ये थोड़ी मासा वसु की सारी अच्छाइयां नजरअंदाज कर देंगी। वसु भी तो मासा की फेवरेट ही है। भाई साहब अविनाश जी ठीक कह रहे हैं, 2-3 दिन रुक के बता देते तो। दिव्या, मैंने मासा को छोटी से छोटी बात बताई है आज तक। अपनी लाइफ की इतनी बड़ी बात कैसे ना बताऊं। कोई बात नहीं दादा, आप जो भी करो जैसे भी करो हम आपके साथ हैं। क्यों दिव्या जी? गुरुजी, हम आपके आभारी हैं कि आप हमारे साथ यहाँ तक आए। कल जब से पूजा खंडित हुई है, हमारे मन में एक डर सा बैठ गया है। चंद्रिका जी, होनी को आज तक कोई नहीं डाल पाया है। पर अनहोनी को तो रोका जा सकता है ना गुरुजी। जो भी उपाय हमारे देव को सुरक्षित रखेगा, हम वो सब कुछ करने को तैयार हैं। ये सच है कि देव पर काल मंडरा रहा है, लेकिन एक सच ये भी है, कोई है जिसके साथ देव का भाग्य जुड़ा है, पर वो देव का रक्षा कवच बनकर सामने खड़ी है। उसने देव का काल भी अपने सर पर ले लिया है। चंद्रिका जी, ये कोई छोटी बात नहीं है। इतना बड़ा खतरा अपने सर पर लेने के लिए बहुत बड़ा दिल होना चाहिए, और जन्म जन्मांतर का रिश्ता भी। कौन है ये कवच गुरुजी? ये तो मैं भी नहीं जानता, या हम जानते हैं पर उसे पहचान नहीं पा रहे हैं। जो हमारे देव के लिए इतना बड़ा बलिदान कर रही है, क्या हम उसके लिए कुछ कर सकते हैं गुरुजी? प्रार्थना। हे देवी माँ, जो हमारे देव की रक्षा कवच है, आप उसकी कवच बनकर उसकी भी रक्षा करते रहिएगा। सावित्री मासी, जल्दी बाहर आइए। सावित्री मासी। जी छोड़ो हुकुम। सावित्री मासी, मेरी मासा से बात हुई है, वो जल्दी घर पहुंचने वाली है। और मैं अपनी लाइफ की सबसे बड़ी बात सबसे पहले मासा को बताना चाहता हूँ, वो भी उनके घर लौटती ही। तो दादा फाइनली मासा से बात करने वाले दिव्या जी। दादा मासा ना बहुत खुश हो जाने वाली है। दिव्या, मासी, वसु को तैयार करने की जिम्मेदारी आप दोनों की। तो डन भाई साहब, आइए। डोंट वरी देव, सब ठीक होगा ना? अरे बहुत शानदार होगा दादा। अभी आखिर ये सब क्या हो रहा है, बताओगे हमें? मासा वो दादा आके आपको बताएंगे ना, प्लीज। देव, आज कोई खास दिन है क्या? तुम्हें फिर से कोई बड़ा अवार्ड मिल गया, इसीलिए तुम्हारे चेहरे पर इतना निखार आ गया है ना? माँ साहब,
इस निखार की वजह कुछ और है, और इसी बारे में आपसे मैं बात करना चाहता हूँ। प्लीज बैठिए, प्लीज। माँ साहब, सबसे पहले तो मैं आपको सॉरी बोलना चाहता हूँ। आखिर क्या बात है देव? तुम्हारी बातें सुनकर हमें घबराहट सी होने लगी है। माँ साहब, बचपन से लेकर आज तक मैं आपसे अपनी हर छोटी से छोटी बात शेयर करता आया हूँ, और मैं ये बात भी छुपाना नहीं चाहता था। मैं बस थोड़ा वक्त लेना चाहता था ताकि आपको बताने से पहले मैं खुद से श्योर हो जाऊं। देव, घुमा फिरा कर मत कहो, सीधे सीधे कहो कि बात क्या है। जब जब भविष्य के राम ने उनसे कोई बात छुपाई है, तब तो माँ और बेटे के बीच में महाभारत हुई है। इस बार देखते हैं कि महासंग्राम होगा। माँ साहब, मैं एक लड़की को पसंद करता हूँ। मैंने उसे प्रपोज किया और उसने हाँ भी कर दिया है। ये तुम क्या कह रहे हो देव? तुमने किसी लड़की को पसंद किया और उसे प्रपोज भी कर दिया, और तुम अब मुझे बता रहे हो? ये सब एक रात की तो बात नहीं हो सकती है। और नहीं तो क्या भाभी साहब, और आपने तो जब से देव पैदा हुआ था तभी से ऐलान कर दिया था कि देव की होने वाली पत्नी आप खुद चुनकर लावेगी। लेकिन आपके बेटे ने आपके सपनों पर पानी फेर दिया, छपाक। सारिका, तुम क्यों चल रही हो? अरे पहले देख तो लो लड़की कौन है, कैसी है। ऐसा वो लड़की हम सबसे इस घर से अनजान नहीं है। आप जानती हैं उसे, इनफैक्ट आप तो सबसे करीब से जानती हैं। देव, हम कई सारी लड़कियों को अच्छी तरह से जानते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम किसी भी लड़की को तुम्हारे लायक समझ लें। अगर तुम्हारी पसंद की हुई लड़की हमारे कसौटी पे खरी नहीं उतरी तो? माँ साहब, आज तक ना मैं आपकी किसी बात के खिलाफ गया हूं और ना ही कभी जाऊंगा। अगर मेरी पसंद आपकी पसंद नहीं बनी तो आपका एक एक शब्द मेरे सर माथे पर। लेकिन एक बार उससे मिल तो लीजिए। ठीक है, कल उसे घर बुला लेना। वो माँ साहब, वो लड़की यहीं पर है, मैं बुला लेता हूँ। सुनो, अंदर आओ।